इन तीनों को ठीक से अंतर के रूप में समझने से पहले आप जान लो कि रेखा गणित में यानी कि ज्योमेट्री में ऐसे शुरू होता है, इसको बोलते हैं बिंदु, अंग्रेजी में इसको पॉइंट बोलते हैं बेटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रेखा इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइन। ध्यान देना, रेखा जो होती है ऐसे आपने खींच दिया और ये तीर का जो निशान देख रहे हो ना, इसका मतलब ये होता है कि ये रुकेगा नहीं, चलता चलेगा अनंत तक दोनों तरफ। इस तीर का मतलब ये हुआ कि ये रेखा रुकेगी नहीं, चलता चलेगा। अब यहां प्रश्न पूछा जाता है, क्या किसी रेखा की लंबाई बता सकते हो? नहीं, क्योंकि उसकी जब सीमा निर्धारित नहीं है तो कैसे नापोगे भाई? नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। ध्यान देना बेटा, रेखा के दोनों अंतिम छोर पता ही नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। बच्चे गलती क्या करते हैं? 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचने गए, कैसे खींच दोगे भाई? उसका अंत ही नहीं है। आते हैं लाइन सिगमेंट यानी रेखा खंड। ध्यान देना, खंड शब्द से नहीं कहता है अरे उसका खिलौना ना मोहित ने खंड खंड कर दिया, फलाने का लड़का ना उसका घड़ा खंड खंड कर दिया, यानी तोड़ के टुकड़ा टुकड़ों में बांट दिया। तो खंड का मतलब क्या हुआ? टुकड़ा। तो उसी तरीके से ये क्या है? रेखा खंड यानी रेखा का खंड। अगर रेखा का कोई खंड लेंगे तो क्या बोलेंगे? रेखा। बस, शाबाश, समझ गए हमारी बात ना। अब देखिए ऐसे होता है, यानी रेखा खंड के दोनों छोर निश्चित होते हैं। रेखा खंड के दोनों छोर निश्चित होते हैं। जैसे इसका नाम कर दिया रेखा खंड ए बी। अब इसकी लंबाई मापी जा सकती है। जैसे इसको माप लोगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि रेखा खंड क्या होता है? रेखा के किसी खंड को ले लेते हैं, उसे रेखा खंड कहते हैं। क्लियर है? ध्यान देना, रेखा खंड के दोनों ये अंतः बिंदु का नाम रखते हैं और इसकी लंबाई मापी जा सकती है। अब पूछा जाएगा रेखा की लंबाई माप सकते हैं? नहीं। रेखा खंड की लंबाई माप सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। अब आता है बेटा रे, किरण, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रे। अब देखिए किरण का मतलब क्या हुआ? आपने कई बार सुना होगा सूर्य की किरणें आ रही है। गांव में का कहाला, देहाती में अगर गर्मी के दिन में जाता रहा सड़क पर तो गांव के लोग कहे अरे सूरज भगवान के किरणिया न कपड़े पर पड़ता। किरण वही से है, यानी किरण किसी न किसी स्रोत से निकलता है। जैसे सूर्य है तो यहां से क्या होता है? ऐसे चित्र में देखा होगा किताबों में, ऐसे ये किरण निकलती है। यानी इससे क्या हमारे बच्चे समझते हैं कि किरणों के लिए कोई न कोई एक स्रोत चाहिए, यानी गणित में अब उसको कहेंगे कि कोई न कोई एक बिंदु चाहिए। यानी किरण किसी एक पॉइंट या बिंदु से शुरू होती है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, यहां से शुरू हुई और ऐसे चला गया। अब देखो तीर का निशान दिखाई दे रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ? यहीं पे समाप्त हो गया? नहीं, अनंत लंबाई तक जाएगा। तो किरण में क्या जरूरी है? एक पॉइंट। मान लो ये ओ पॉइंट है, यानी ओ पॉइंट से किरणें निकल रही है। आपने कई बार देखा भी होगा किताबों में, या आगे जरूरत पड़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा। जैसे ये पॉइंट है तो यहां से किरणें इधर गई, इधर भी गई, इधर भी गई, मान लो इधर भी गई, इधर भी गई, ऐसे चित्र आएंगे बेटा। बात समझ में? तो किरणों को क्या माप सकते हैं साहब? नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है, पता ही नहीं। सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं साहब, और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद।